अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद महमूद हाशमी एंड गुफ्तार अहमद। डॉक्टर साहब, आज में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं जी जी बताएं, बिस्मिल्लाह। कि ऑनलाइन लर्निंग में एटसी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जी 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 एटसी बिल्कुल राइट। एटसी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किस चीज़ का है भला पता होगा आपको? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स ई कॉमर्स का आई वुड से इज़ द काइंड ऑफ थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, आपको पता है कितनी उसमें पोटेंशियल है और कितने उसमें पॉपुलेशन है उसकी, ज़रा आप बताएंगे। 96 मिलियन जो बाय है बाय। जी, ये 2021 के आखिर तक रिकॉर्ड जो आया था 96 मिलियन बायर्स हैं। अच्छा, तो अब आप देखें, इसको डिवाइड बाय 365 करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पर डे कितने लोग आ रहे हैं। लाखों में आ रहे हैं। लाखों में आ रहे हैं। और इसके जो सेलर्स हैं वो 7.5 मिलियन है। 7.5 मिलियन सेलर हैं वहाँ पे जी, 7.5 मिलियन सेलर्स को 96 मिलियन बायर विजिट करते हैं। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं एक एटसी एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का दुनिया में, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो ज़ाहिर है उसे गेन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा मज़ीद बताएंगे एटसी के बारे में। जी, ऐसे है ना डॉक्टर साहब के बाहर की दुनिया में, पाकिस्तान से निकल के अगर आप बाहर की दुनिया को देखें तो वो हैंडमेड चीज़ों को बहुत प्रेफरेंस देते जी हैं जी बिल्कुल। और बड़ा लाइक करते हैं। स्पेशली पेंटिंग हो गई, इस तरह की कोई भी आप जो हैंडमेड बना के आप उनको दोगे उसको बड़ा रिगार्ड करते हैं वो। जी जी बिल्कुल। तो इसी वजह से जब पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट जाते भी हैं, आपको याद होगा कि यहाँ से कोई जाते हैं तो वो ऐसे गिफ्ट लेके जाते हैं जो कि हैंडमेड हो, और वो प्रोफेसर उसको बाकायदा अपनी ड्राइंग रूम में रखते हैं जी जी बिल्कुल कि ये हमारी यादगार है और हैंडमेड है, फलाने बंदे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बताने का मकसद ये था कि एटसी पे आपने हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं ठीक है। और उसी पर्पज़ के लिए वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा जो है ख़वातीन आती हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि ख़वातीन हैंडमेड प्रोडक्ट्स के बनाने में और इवन उसको परचेज़ करने में भी, आप देखें ना हमारे घर की बनावट सजावट, इसमें जितना जो मेन रोल होता है वो जी, जी। ख़वातीन का होता है कि अच्छा ये रखना है, साइड पे ये है, कारपेट ऐसी होनी चाहिए, अच्छा बिल्कुल। ये एंटीक होना चाहिए, नहीं जी, होना जी। चाहिए, ख़वातीन इसमें जी, अहम जी, रोल अदा जी, करती हैं। बिल्कुल, तो ये बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो राइट। वहाँ भी ख़वातीन की सजावट में, बनावट में, उसको डेकोरेशन में ख़वातीन का काफ़ी रोल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको सेलर भी और बायर भी मेजॉरिटी आपको ख़वातीन ही मिलेंगी। जी, जैसे कि आप अंदाज़ा आपको हो रहा होगा, तो बेसिकली ये जो एटसी प्लेटफॉर्म है ये दूसरे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनसे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है इस सेंस के अंदर कि यहाँ पे आपको जो है ना ब्रेड और अंडा लेने के लिए नहीं जाते आप, ठीक है, या आप जो ऐसी नॉर्मल चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की या क्लॉथ्स वगैरह वो लेने नहीं जाते, बल्कि स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, हैंडमेड टाइप चीज़ें हैं। और अगर हम इसको मोर एलेबोरेट करें तो बेसिकली 3 तरह की चीज़ें इन जनरल हम कह सकते हैं जो एटसी जिनको अलाउ करता है सिर्फ बेचना, और वो है हैंडमेड, नंबर 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स, जी ठीक है, और नंबर 3 क्राफ्ट सप्लाईज, यानी आपने पेंटिंग करनी है उसके जो ब्रश हैं, पेंट्स हैं वो बेच सकते हैं, या कोई नीडल्स हैं जिनसे आपने कोई सिलाई कढ़ाई करनी है वो बेच बिल्कुल सकते हैं। तो क्राफ्ट सप्लाईज, बिल्कुल हैंडमेड चीज़ें, जी एंड थर्ड वन इज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल तो हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो लाइक पाकिस्तान में बेशुमार हैं। अगर आप अपने रूरल एरियाज़ में चले जाएं तो आपको बेशुमार केपी में, सिंध में, पंजाब में, मतलब बलूचिस्तान में हर सूबे का अपना कल्चर है। कल्चर है, और उसकी वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत सारी ख़वातीन बना रही होती हैं वो बिल्कुल। चीज़ें, और वो इतनी सस्ती भी रही होती हैं। अगर यानी आप आजकल टूरिज़्म काफ़ी अच्छा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, आपने भी ट्रैवल किया होगा डिफरेंट अपने प्रोविंसेस के अंदर, तो बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं। सस्ती से मुराद की वो चीज़ें जिसको आप शायद आपको महंगी कह रहे होंगे, 500, 600, 700, 800 पाकिस्तानी रुपीज़, विच इज़ हार्डली लाइक $3-4, राइट। तो वही प्रोडक्ट अगर आप एटसी पे बेचेंगे यूएस यूके के अंदर तो वो $100 की बिकेगी, बिल्कुल। $150 की बिकेगी। ऐसा ही है। तो अगर आप इस पे हैंडमेड चीज़ें पाकिस्तान की अगर आप भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आप अंदाज़ा करें कि आप उससे कितने बड़े बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। आपको ज़ाती फ़ायदे, बिल्कुल। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपके कंट्री को फ़ायदा, आप डॉलर्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के में आ अंदर, रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप वो अपनी पॉपुलेशन जो 500-700 की चीज़ बेच रही है, आप देखें अगर आपने चीज़ $100 की बेचनी है तो आप वो चीज़ आराम से $20 की ले सकते हैं। बिल्कुल $20 का मतलब है 5,000 या 4,000 ऐसा ही पाकिस्तानी। है। वो बंदा जो 800 की बेच रहा है, और वो फोर्स वो 800 से ज़्यादा नहीं बेच सकता क्योंकि उसके जो ग्राहक हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं, ऐसे उनकी ही। जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम है। बिल्कुल वही चीज़ जब वो बाहर बेचेगा, यूएस में बेचेगा, तो यूरोप यूएस जाएगी बिल्कुल। तो और वो दूसरी महंगी तरफ निकलेगी। अगर देखें तो वो लोग जो बना रहे हैं बेसिकली वो अगेन वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह की जगहों पे कारोबार कर सकें। कारोबार कर सकते तो बेसिकली आप क्योंकि स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आप और पर्टिकुलरली गर्ल्स,
आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए। सही है। और डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें बेताशा डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। मसलन आपने वॉल आर्ट बना दिया, आपने कोई पेंटिंग, आप डिजिटल पेंटिंग भी बना सकते हैं, और वैसे जो आपने पेंटिंग ली उसको डिजिटाइज कर दें। मसलन एक अच्छे DSLR कैमरे से वो लेके उसकी भी आप मल्टीपल जगहों पे आप उसको एज सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं, और प्रिंट ऑन डिमांड में जा सकते हैं। मसलन आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी, प्रिंटिफाई है, प्रिंटफुल है, जिनको आप क्या कहते हैं, शर्ट पे प्रिंटिंग करनी है, मग पे प्रिंटिंग करनी है, डिफरेंट जगहों पे प्रिंटिंग करनी है। आप उनको सोर्स फाइल दे दें, तो सोर्स फाइल देने के बाद सारा हेडेक उनका है, और वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। जाहिर है उन्होंने अपने आप को सरवाइव करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस ये उनको दे दिया तो क्वालिटी उसकी डिग्रेड होगी या ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। तो आप प्रिंट ऑन डिमांड में उनसे करवा सकते हैं, आप प्लानर्स बनवा सकते हैं, आप टू डू लिस्ट कर सकते हैं, आप डाइटिंग प्लान बना सकते हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हैं। आप बेताशा चीज़ें हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स में अपने आप अपनी स्किल थोड़ी सी देखें कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, उस तरफ आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सादा अल्फाज में आपकी बात को थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर दूं पहले, कि ये जो प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली होता क्या है कि इन्हीं जैसे आप होते हैं ना, शर्ट्स हैं वो उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, वो शर्ट किसी को चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप अपना एक डिज़ाइन बनाते हैं, आप अपने Etsy स्टोर के ऊपर वो डिज़ाइन लगा देते हैं। अब उस बंदे को आपका डिज़ाइन नहीं चाहिए, बेसिकली वो उसको एक शर्ट चाहिए, तो एक थर्ड पार्टी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके Etsy के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। यानी जब आपका बायर ऑर्डर देता है कि मुझे इस डिज़ाइन की ये शर्ट चाहिए इस साइज़ में, तो सिंपली क्या होता है कि वो कंपनी जो है, जैसे प्रिंटफुल है, वो आपकी Etsy शॉप के साथ कनेक्ट है, वो आपके डिज़ाइन को उठाती है, उसके ऊपर प्रिंट करती है, शर्ट बनाती है, और शर्ट उस बायर को भेज देती है। यानी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये सारे काम कोई और कर रहा है, ऑफकोर्स वो इसके चार्ज आपसे लेंगे, लेकिन आप तो अपना पूरा रखेंगे ना कि उनको इतने चार्ज देने हैं, आपके फाइनली आपके Etsy के इतने चार्जेस हैं और आपके इतना प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा होता है और बड़ा ईजी है। अगर आप एक डिजिटल डिज़ाइनर हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो Etsy एक बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए। बिल्कुल। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि चीज़ बनी हुई कॉपी करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। क्रिएटिव होने चाहिए आप। एग्जैक्टली। और एक ही चीज़ को बनाने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जब बंदा थोड़ा सा उसको देखता है, एक्सप्लोर करता है, में भी अपने साथ वालों से, अपनी टीम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, तो एक नई चीज़ बन जाती है। थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती हैं। एक अगर जितने आपके अंदर जिद्दत और ये नई टेक्निक होंगी, जितने क्रिएटिव आप होंगे, उतने आप पॉपुलर हो सकते हैं। जी। और फाइनली यानी अगर आप ना तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ना बेच सकते आप, यानी आप समझ लें कि मेरा करने वाला काम नहीं है, और आप हैंडमेड चीज़ें इधर उधर से भी नहीं तलाश कर सकते, तो फिर आखिरी चीज़ अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और वो है जस्ट ट्रेडिंग, कि आप क्राफ्ट सप्लाईज बल्क में लें और Etsy के ऊपर अपनी शॉप पे लगा दें, वहाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे नहीं आप जस्ट कहीं और से ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन ऑफ कोर्स ले रहे हैं, बल्क के अंदर ले रहे हैं, और एक नॉर्मल जो ट्रेडिंग है वो आप कर रहे हैं क्राफ्ट सप्लाई। तो ये Etsy एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है इस सेंस में भी कि यहाँ पे जो मार्जिन है वो सारी मार्केट प्लेसेस से ज़्यादा है। बिल्कुल। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की नेचर ही ऐसी है। यानी एक चीज़ $10 की है दूसरी मार्केट में, तो यहाँ जो उसका बायर अगर उसको पसंद आ गई, तो यहाँ यानी वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं पंजाबी में, तो यहाँ शौक वाली चीज़ें हैं जिनका कोई कीमत नहीं देखी जाती। वो बस अगर आपको पसंद है तो आपने लेनी है एट एनी कॉस्ट। ऐसी वो पेंटिंग नहीं होती है, आपने देखा होगा मिलियंस ऑफ डॉलर में पेंटिंग निकलनी है, उसको हम लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये इसमें क्या है मिलियन डॉलर का। लेकिन जिसको वो चीज़ चाहिए, या बैक एंड पे उसके बनाने वाला कौन है, तो मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और वो किसी की डेकोरेशन, किसी की ड्राइंग रूम की जीनत बनती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग आपको व्यूअर्स को बताना भूल गए कि ठीक है उन्होंने Etsy में ये सारी चीज़ें ऐसे करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान से Etsy पे वो करना चाहें तो Etsy ने पाकिस्तान को अलाउ किया हुआ है? Etsy ने पाकिस्तान को पहले अलाउ था, अभी नहीं है, फिर उन्होंने बैन कर दिया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। यानी सिर्फ पाकिस्तान को खास बैन नहीं किया था। आपको ये होता है ना कि नॉर्मली जब हम कहते हैं पाकिस्तान को बैन कर दिया तो लगता है कि पाकिस्तान में कोई खराबी हो गई थी। ऐसा नहीं, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है अपनी समटाइम्स अपनी पॉलिसीज रिवाइज कर रहे होते हैं, और उनके कुछ कंट्रीज उनके उस पर नहीं उतरी होती, तो वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बेशुमार ऐसी कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे Etsy नहीं है, और उनमें से पाकिस्तान भी एक है अभी रिसेंटली। और फिर ये आते जाते रहते हैं, एक दफ़ा अलाउ कर देते हैं कुछ पॉलिसीज के अंदर, कंट्रीज अपनी इंप्रूवमेंट कर लेती हैं अपने जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी, फॉर एग्जांपल, तो वो अलाउ हो जाता है। तो बहरहाल अभी इस टाइम के ऊपर, यानी ये अक्टूबर 2022 है, तो इस वक्त तो अलाउ नहीं है। हम डायरेक्टली क्या अलाउ नहीं है कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी सेलर, सोल पाकिस्तानी सेलर हम Etsy पे काम कर सकें, लेकिन
हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई भी एक पार्टनर अगर वहाँ पे है, यानी हम कोई इन कंट्रीज में एटसी का सेलर अलाउ है, वो हमें पाकिस्तानी पार्टनर रख सकता है। बिल्कुल, ऑफिशियली हम उनके उसके पार्टनर होंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल, ठीक है, तो हम एज ए पार्टनर, और वो आपके कोई भी जानने वाले हो सकते हैं, कोई भी आपके दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं, वो वहाँ पे उनके नाम पे अकाउंट हो, और ये नहीं कि सिर्फ उनके नाम पे हो, आप भी एज ए पार्टनर वहाँ पे आएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऑफिशियली एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो ये कोई बड़ा मतलब मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, और आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वेलकम करते हैं आपको। इवन यानी आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन्हें कहेंगे जी मेरे पास ये हैंडमेड चीज़ें हैं, आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें, बहुत सारे ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वैसे फॉरनर्स के ग्रुप हैं। आप यूके पाकिस्तानी या इंडियन यूके फॉर एग्जांपल है, कोई भी आप कंट्रीज अपने फेसबुक के ऊपर सर्च करें, यू वुड फाइंड लॉट ऑफ ग्रुप। इंस्टाग्राम में बिल्कुल आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, उन ग्रुप को ज्वाइन करें, फिर उन्हें बताएंगे जी मेरे पास ये हैंडमेड चीज़ें हैं, मैं पाकिस्तान से भेजना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एट द मोमेंट मैं एटसी के ऊपर इंडिपेंडेंटली अकाउंट नहीं बना सकता, तो आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें। बिल्कुल, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आप पार्टनरशिप कर लें, चलें। अगर आप कहेंगे तो मैं आप इन्हें, अगर आप बिजनेस डील भी करें तो आप कह सकते हैं कि इतने % प्रॉफिट का मैं इतने % आपको दे दूंगा। बिल्कुल, ठीक है, काम सारा मैं करूंगा, आपके नाम पे अकाउंट है, मैं बीच में पार्टनर हूँ, हम दोनों का नाम पे अकाउंट है। मल्टीपल डील हो सकती आप हैं डील करके उनके साथ कैसे बात बढ़ती है और आगे लेके चलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ें नहीं आपने अनएथिकल नहीं करनी, और ऐसा नहीं करना, कोई फ्रॉड नहीं करने जा रहे आप, बिल्कुल राइट वे में आपने जाना है हमेशा, और यू वुड फाइंड अ वेज, द राइट वे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली दफ़ा नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।